हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं सोनू वेटू स्काई परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा होगा कि आप लोग बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। इसी बीच मैंने सोचा कि आप सभी को ऑक्सीकरण संख्या बता दूं ताकि आपका परीक्षा में इससे संबंधित जो भी समस्या हो एकदम पूरी तरह से दूर हो जाए। और आपके परीक्षा यह क्या होगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि आपके जो दोस्त यार हैं सभी ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाए। और बहुत ही मैं आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और इससे कुछ संबंधित एग्जाम्पल है आपको मैं बता दूंगा ताकि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाए। चलिए देखिए, यह है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन सभी का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह कितना होता है? +1 होता है। कितना होता है? +1। ये यहाँ उसके आगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और ये रूडियम जो है इसका जो होता है ऑक्सीकरण संख्या वो कितना होता है? +2 होता है। कितना होता है? +2। और इसके बाद जो है आपका ये हाइड्रोजन समूह, इसको हम यक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन समूह को जो है उसको यक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो है हाइड्रोजन समूह है। इस हाइड्रोजन समूह में जो तत्व आते हैं वो आपका आता है फ्लोरीन आता है और यह है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन सब का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो -1 होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य रूप से अगर ऑक्सीजन देखा जाए, जो सामान्य रूप से है वो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो -2 होती है। और इससे रिलेटेड कुछ यौगिक है जिनका ऑक्सीकरण संख्या मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे दिया है SO2 के पावर -2 आयन, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो कितना होता है? -2 होता है। ऐसे CO3 के पावर 2- आयन, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -2 होती है। PO4 के पावर जो है 3-, इसका ऑक्सीकरण संख्या भी कितना होता है? -3 होता है। CN के पावर -1 है या माइनस आयन है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी वो कितना होगा? -1 होगा। इसी प्रकार इसका OH जो है यह हाइड्रोक्सिल समूह है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो -1 होती है। यह है जो आपका इस कुछ तत्वों का और कुछ यौगिकों का क्या बता दिया मैंने, या समूहों का ऑक्सीकरण संख्या बता दिया ताकि आपका आगे जो मैं ऑक्सीकरण संख्या बताऊं उसमें आपके लिए हेल्पफुल हो और आप आसानी से निकाल सकें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज अगर स्क्रीनशॉट तब तक मैं मिटा दूं और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है इसके मैं बताते हुए चलूं। चलिए अच्छा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आइए दोस्तों, मैंने आपको कुछ यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या निकालना सिखाते हैं। इसमें कुछ तत्वों का ही ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जिसका पूछेगा आपको मैं उसी का बताऊंगा और कुछ आप इससे सीख लेंगे तो और जो भी लंबे से लंबा हो या बड़ा से बड़ा ऑक्सीकरण संख्या आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे है KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हमने आपको बताया कि K का कितना होता है और Mn का यहाँ पे निकालना है और O का मैंने अभी जस्ट बताया आपको। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे जो है K का ऑक्सीकरण संख्या, पहले हम ऐसे लिख देते हैं KMnO4, इसमें हमें Mn का निकालना है तो K का जो होता है +1 होता है। Mn का निकालना है तो उसके लिए हम क्या मानेंगे? यक्ष मानते हैं। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मैंने बताया अभी -2 होता है और कितने हैं? 4 हैं, इसमें 4 का गुणा पूरे के बराबर कितना रख देंगे? हम 0 रख देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए देखते हैं, +1 प्लस यक्ष, यहाँ पे प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 4 दूना के 8 बराबर 0। जब हम इसमें से कितना करेंगे? 8 में से 1 घटाएंगे, आपका कितना बचेगा? x बराबर जो होगा ये -7 बचेगा, इधर जाएगा बराबर के क्या हो जाएगा? प्लस। x बराबर कितना आ जाएगा? 7। अर्थात Mn का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दिया है HCl में H की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो चलिए इसके लिए हम क्या मान लेंगे? HCl में H के लिए यक्ष मानेंगे, प्लस Cl का जो होता है वो -1 होता है। यहाँ पे रखेंगे -1 बराबर 0, तब रखेंगे प्लस माइनस से माइनस बराबर 0, x बराबर करेंगे तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस कितना आ जाएगा? 1, x बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसी प्रकार हम इसका निकालते हैं
H2SO4 में यस की ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए यहाँ पे पहले इसको मैं लिख लेता हूं H2SO4, ठीक है। इसमें हमें निकालना किसका है, यस का पूछा है, यानी कि सल्फर का पूछा है। तो इसका होता है +1 कितने का गुणा करेंगे, 2 का, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार दिया है, 2 बार, प्लस यक्स प्लस ऑक्सीजन का बताया मैंने -2 होता है। इसमें कितनी बार आया है ऑक्सीजन, 4 बार, 4 का गुणा कर देंगे, पूरे के बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसमें 2 एक कम, 2 प्लस एक्स प्लस माइनस से माइनस, 4 दूना के 8 बराबर 0, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे हम, 8 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, यानी कि यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे यक्स बराबर जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा कितना आएगा, 6, वो आपका होगा किसका, सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा, 6। आप सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से दोस्तों। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज, अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इसको। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा दूं। चलिए दोस्तों आगे मैं कुछ आयनों के आधार पर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना दिखाता हूं, और ये एक है, पहले एक सिंपली आपको बता देता हूं, उसके बाद मैं आगे चलूं, आपको इन 2 आयनों के आधार पे बताता हूं। पहले इसका निकालना है, इसमें किसका, H2CO3 में किसका, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है, किसकी, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या। आइए पहले इसको हम ऐसे लिख लेते हैं H2CO3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। यहाँ पे कितना रखेंगे, +1, कितनी बार हाइड्रोजन है, 2 बार, 2 का गुणा, प्लस यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पूछा है, तो यहाँ पे कार्बन के लिए क्या मानेंगे, x, प्लस ऑक्सीजन का मैंने बताया कितना होता है, -2, यहाँ पे कितना रखेंगे, -2, कितने का गुणा कर देंगे, 3 बार है तो 3 का गुणा, बराबर कितना, 0। आया समझ में। चलिए आगे, 2 एक कम, 2 प्लस एक्स प्लस माइनस से माइनस, 3 दूना के 6 बराबर कितना, 0, ठीक है। अब इतने में से इतना घटाओगे कितना बचेगा, -4, तो x बराबर करोगे प्लस में 4 आ जाएगा। कार्बन की यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 4। आ रहा है समझ में। आगे चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे दिया PO4 के पावर 3 - n। इसमें किसका पूछा है, फास्फोरस का क्या पूछा है, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए यहाँ पे देखिए PO4 - 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें फास्फोरस का निकालना है, उसके लिए मैंने बताया जिसको निकालना है उसके लिए क्या मानेंगे, यक्स। यहाँ पे मान लेते हैं यक्स, प्लस अभी मैंने बताया ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है, -2। यहाँ पे रखेंगे -2, कितनी बार है, 4 बार, 4 का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब बराबर क्या करेंगे, जितना आपका यहाँ पे आयन दिया है, कितना दिया है, -3, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, -3 रख देंगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ पे x, यहाँ पे रखेंगे x प्लस माइनस से माइनस, 4 दूना के 8 बराबर कितना, -3। x बराबर करेंगे आप, क्या हो जाएगा, -3, ये वाला अंक उलट के उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा, प्लस में, तो x बराबर हो जाएगा आपका, इतने में से इतना आप घटाएंगे जब, कितना बचेगा आपका, जब 8 में से 3 जाएगा आपका बचेगा 5। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, x बराबर जो बचेगा आपका 5, अर्थात फास्फोरस का जो ऑक्सीकरण संख्या आएगा आपका x बराबर कितना आ जाएगा, 5, ठीक है दोस्तों। एक और बचा है, आपको मैं बता देता हूँ, Cr2O7 पावर कितना, -2 में Cr क्रोमियम का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या। चलिए पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, Cr2O7 2-, ठीक है। इसका पूछा है, इसके लिए क्या मानेंगे हम, यक्स, x इंटू कितनी बार है, 2 का गुणा कर देंगे, प्लस इसका कितना है, -2 मैंने बताया है, इसमें कितने का गुणा होगा, 7 का, बराबर कितना रखेंगे, जितना आयन है उतना हम यहाँ पे रख देंगे, -2। अब क्या करेंगे, 2 एक कम, 2x प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 7 दूना के 14 बराबर कितना हो जाएगा, -2। अब क्या करेंगे, 2x बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा, इतने में से हम क्या करेंगे, पहले इसको उस साइड ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, +14, घटाएंगे आप, कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12, इसको डिवाइड करोगे 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 6, अर्थात यहाँ पे क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी होगी, 6 होगी,
ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय।